अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना भाई सईद हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान को लेकर। आई होप कि ईरान की सारी खबरें आप सभी लोगों को पता होंगी। ईरान के जो प्रेसिडेंट थे, वहां के प्रधानमंत्री आयतुल्ला खामनेई, उनके इंतकाल की न्यूज़ आप लोगों ने देख ली होगी। तमाम न्यूज़ चैनलों के ऊपर ये खबरें फैल रही थी और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि न्यूज़ फेक है, लेकिन ईरान के जो गवर्नमेंट के यूट्यूब चैनल हैं, जो मीडिया चैनल हैं, उनकी तरफ से इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि आयतुल्ला खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। ईरान पर बहुत बुरी तरीके से हालात फैले हुए हैं। ईरान के जितने लोग हैं वो बुरी तरीके से शोक मना रहे हैं। जो इराक के अंदर शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो भी फोटो लेकर आयतुल्ला खामनेई के बहुत ज्यादा शोक मना रहे हैं और ईरान के अंदर 40 दिन का शोक प्रदर्शन करने का पूरा फैसला कर दिया गया है। आयतुल्ला खामनेई को मारने के पीछे मेन जो कारण है वो इजराइल और अमेरिका का है। इजराइल, अमेरिका, ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने ईरान के ऊपर आयतुल्ला खामनेई के घर के ऊपर हमला करके उन्हें बुरी तरीके से मौत के घाट उतार दिया। वैसे देखा यह जाए तो ईरान के अंदर जैसे हालात अभी के वक्त में मौजूद हैं, ईरान के सबसे बुरे हालात शायद आज ही के वक्त में हैं। क्योंकि आप खुद सोचकर देखिए कि ईरान के एक ऐसे शख्स जिसकी वजह से ईरान से कभी कोई बोलता भी नहीं था, ईरान के हमारे हर कोई डरता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या वहां पर अब सत्ता परिवर्तन हो सकता है? क्या अमेरिका, इजराइल दोबारा से ईरान के ऊपर कब्जा कर लेंगे? और अब ईरान के अंदर वहां का नया सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, या फिर ईरान के अंदर अब कौन ईरान देश को संभालेगा? कोई और उसके ऊपर कब्जा कर लेगा या नहीं करेगा? आज की इस वीडियो में तमाम न्यूज़ के बारे में हम सभी लोग बात करने वाले हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी कई मरतबा अपने वीडियोस के अंदर इस बात का जिक्र किया है कि जो ईरान के तमाम गवर्नमेंट के जो ग्रुप्स हैं, तमाम जो उनके ऐसे ऐसे लोग हैं, जो तमाम हस्ती हैं, वहां पर बड़े बड़े लीडर हैं, उनके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा शख्स तो मौजूद है जो मोसाद का एजेंट है। क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि जब ईरान के खामनेई की लोकेशन किसी को नहीं पता, या फिर कोई देश में अगर जैसे मान लेते हैं कि मैं यहां पर मौजूद हूं, तो किसको क्या पता मैं इसी जगह पर मौजूद हूं, मेरी लोकेशन क्या है, कोई नहीं जानता ना। क्योंकि ये तो एक सोचने वाली बात हो जाती है कि भाई ईरान के अंदर आयतुल्ला खामनेई की लोकेशन कहां पर मौजूद है, वो किस जगह पर मौजूद है, वो क्या काम कर रहे हैं, ये किसको कैसे पता? कोई ना कोई इसके पीछे शख्स तो लगा होगा, कोई ऐसी महान हस्ती तो लगी होगी जिनको इन तमाम न्यूज के बारे में पता होगा कि भाई आयतुल्ला खामनेई कहां पर मौजूद हैं, आयतुल्ला खामनेई इस वक्त में क्या कर रहे हैं। और इन सभी न्यूज को देखने के बाद में आप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि भाई जब जब जिस देश के ऊपर इजराइल हमला करता है तो वो डायरेक्ट हमला करने के फौरन बात कह देता है कि भाई हाँ, वो शख्स मारा गया और प्रॉपर लोकेशन पर मारा गया। उसके फोटोज इजराइल के पास कहां से पहुंच जाते हैं। भाई जब ईरानी गवर्नमेंट, आप खुद सोच कर देखो, ईरान के गवर्नमेंट ने कंफर्म नहीं किया था कि भाई खामनेई मारे गए हैं, उससे पहले ही जैसे ही इजराइल ने हमला किया, उनके घर के ऊपर एयर स्ट्राइक की, तभी फौरन वो ये खबर फैलाना चालू कर देता है तमाम सोशल मीडिया के ऊपर कि अब आयतुल्ला खामनेई नहीं बचे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जब इजराइल ने ये बोला था कि भाई हमारे पास में एक ऐसा फोटो मौजूद है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई आयतुल्ला खामनेई नहीं बचे, इस फोटो को दिखाने के फौरन बाद यूएस के गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इतना लंबा चौड़ा ट्वीट करके साफ तौर पर लिख दिया कि आयतुल्ला खामनेई नहीं बचे। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, देखो सबसे पहली बात यह है कि ईरान का जो आयतुल्ला खामनेई है उनका फोटो लीक नहीं किया है, और इजराइल के जो प्रेसिडेंट है नेतन्याहू, उन्होंने बोला था कि भाई हम इसका फोटो ऑफिशियली सबको दिखाएंगे, लेकिन दिखाया नहीं है अभी तक। तो जैसे आप सभी लोगों को ही पता होगा कि मैं आपको समथिंग 1-1.5-2 महीने से लगातार खबर बताता आ रहा हूं कि भाई अभी जंग का माहौल लगातार चल रहा है, ऐसा हो सकता है जंग हो सकती है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि ये यहूदी, इजराइल, अमेरिका, इन तमाम लोगों को परफेक्ट लोकेशन की डिटेल कहां से मिल जाती है। यार कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई अपने आप इन लोगों को ख्वाब आ रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा शख्स तो होगा, कोई ऐसा खुफिया एजेंट तो होगा जो प्रॉपर उनके साथ में रहता हो, जो उनकी लोकेशन प्रॉपर उन्हें लीक करके बता रहा हो कि हाँ खामनेई अभी जगह पर जा रहे हैं। और आज यार ये न्यूज बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अगर मैं ये न्यूज नहीं बताता तो शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें अभी भी इस खबर के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन ईरानी गवर्नमेंट जो है उसने पक्का प्रूफ कर दिया है कि आयतुल्ला खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब आयतुल्ला खामनेई को ये पता है कि 1.5-2 महीने से भाई उनके जान को खतरा है, 1.5-2 महीने से लगातार जंग के ऐलान होते जा रहे हैं, तो वो अपनी सिक्योरिटी कोई कम तो करेंगे नहीं, बल्कि अपनी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाएंगे। और जब ये हमला हुआ था, तब ये हमला इजराइल ने आयतुल्ला खामनेई के पहले घर पर किया,
घर पर करने के बाद में वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे। आयतुल्लाह खामनेई अपने एक सीक्रेट ऑफिस में थे, वहां पर अपना काम कर रहे थे, कुछ मीटिंग को बढ़ावा दे रहे थे, कुछ मीटिंग्स कर रहे थे। अब आप खुद सोच कर देखो, एक सीक्रेट ऑफिस जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो सीक्रेट ऑफिस किस जगह मौजूद है, जमीन के अंदर है, जमीन के ऊपर है, या फिर ईरान के अंदर मौजूद है, ईरान के बाहर मौजूद है, किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी इजराइल सटीक निशाना मारता है उनका ऑफिस के ऊपर और वहीं पर आयतुल्लाह खामनेई की मौत हो जाती है। और आयतुल्लाह खामनेई के साथ साथ जो उनके टॉप के आर्मी के लीडर्स थे वो हमेशा उनके साथ में रहते थे। आर्मी के जितने भी बड़े बड़े नेता और विधायक वगैरह होते हैं, आर्मी के जो चीफ लीडर वगैरह होते हैं, वो सब उनके साथ मौजूद थे। और जब ये हमला होता है तो उनमें से कोई भी नहीं बच पाता। लेकिन खामनेई के मौत के बाद में साफ तौर पर ईरान ने इस बात को बोला है कि भाई ईरान कभी भी किसी भी देश को नहीं बख्शेगा। ईरान के साथ साथ जो कुछ ये हो रहा है, आयतुल्लाह खामनेई की मौत हो गई, इससे बड़ा हादसा ईरान के साथ और कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल ईरान ने जो है अपनी मिसाइलों का भंडार दोबारा से चालू कर दिया है, तमाम देशों के ऊपर हमले चालू कर दिए हैं। कुछ वीडियोस भी शायद आप लोगों के पेज पर यहां दिखाई दे रही होंगी। कतर के ऊपर मिसाइलें तागी गई हैं और इतनी तागी गई हैं कि शायद हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतनी ज्यादा मिसाइलें तागने के बाद में ईरान ने किसी भी देश को नहीं छोड़ा है। जो भी ऐसे तमाम देश थे जो इजराइल अमेरिका का साथ दे रहे थे, उन तमाम देशों के ऊपर बुरी तरीके से हलचल आ चुकी है। उन तमाम देशों की वाट लगने वाली है और ईरान साफ तौर पर खुल के बोल रहा है कि इन तमाम देशों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। इजराइल अमेरिका से साफ तौर पर इस बात को बोलते हुए कहा है कि भाई हमने आयतुल्लाह खामनेई की मौत की प्लानिंग पहले से कर रखी थी। हमें पता था कि अगर इनकी मौत होती है तब हम आप लोगों के साथ क्या करेंगे, और इस बात को जरा कानों में डाल लीजिए कि अब आपको 1% भी बख्शिश का मौका नहीं दिया जाएगा। जितने बुरे हालात आपके साथ में बनाए जा सकते हैं उन सभी हालातों को बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और हमारे पास में दूसरा प्लान ऐसा मौजूद है, जब हमें पता था कि आयतुल्लाह खामनेई नहीं रहेंगे तब हम उस प्लान को एक्टिव करेंगे। ईरान के जितने भी अध्यक्ष, जितने भी नेता हैं, वो सभी इस बात को बोलने में लगे हुए हैं कि भाई अमेरिका और इजराइल तमाम देशों को इतनी बुरी तरीके से मारा जाएगा कि इन देशों के बाद में बचने का कोई मौका नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ से अमेरिका, इजराइल साफ तौर पर इस बात को बोलते हैं कि ईरान के ऊपर ऐसे ऐसे हमले किए जाएंगे, ऐसे ऐसे हमले तागे जाएंगे कि ईरान कहीं से भी साबुत नहीं बचेगा। और आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद में इजराइल अमेरिका सर्विस प्लानिंग में लगे हुए हैं कि किस तरीके से वहां पर सत्ता परिवर्तन को अंजाम दिया जाए, फिर से वही पुराना गुंडों का शासन किस तरीके से कराया जाए, ईरान को एक ऐसी बदतरीन जमीन कैसे बनाया जाए जैसे पुराने वक्त में हुआ करती थी। लेकिन वहां के जितने भी जनता है वो सभी आयतुल्लाह खामनेई के फोटो को लेकर सड़कों पर उतर चुकी है। वो साफ तौर पर इस बात को बोलने में लगे हुए हैं कि भाई कितना भी कुछ हो जाए, आयतुल्लाह खामनेई अगर चले गए लेकिन हम नहीं झुकेंगे। हम जब तक जिंदा हैं हम अपनी जानें कुर्बान करते रहेंगे, लेकिन ईरान के सरजमीन पर किसी और का हक, किसी और का कब्जा नहीं होने देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि अब वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं। बाकी हम ये भी बात करेंगे कि इन सभी हमलों के अंदर, इजराइल ईरान के हमलों में किन किन लोगों की मौत हुई, या फिर जो भी न्यूज हैं सभी आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन हो सकता है या नहीं। तो यहां पर एक ही ऑप्शन हमारे सामने दिखाई देता है कि सत्ता परिवर्तन होने का कोई चांस नहीं है। देखो, बहुत सारे देशों में ऐसा रूल्स होता है कि भाई अगर जैसे मान लीजिए कोई अगर बड़ा अध्यक्ष मारा जाता है, कोई प्रधानमंत्री मारा जाता है, तो उसके बेटे को उनकी गद्दी संभालने दी जाए। ऐसा कोई भी रूल ईरान के अंदर मौजूद नहीं है। ईरान के अंदर जो रूल मौजूद है, जो रूल चलाए जाते हैं, जो नियम चलाए जाते हैं, वो सिर्फ हक और कानून के चलाए जाते हैं। खामनेई की सरकार में 88 शिया लोगों की एक कम्युनिटी है। ये सभी 88 लोग मिलकर ये चुनाव करेंगे कि आखिरकार कौन अब दोबारा वहां का सुप्रीम लीडर बनेगा। ये ही डिसाइड करेंगे कि आखिरकार कौन अब वहां का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भाई अभी के वक्त में वहां की कौन संभालेगा, देखभाली कौन करेगा। तो यहां पर हमारे सामने बड़ी खबर यह आ रही है कि अभी के वक्त में जब आयतुल्लाह खामनेई नहीं रहे तो वहां की जितने भी जिम्मेदारी हैं, वहां के जितने रूल रेगुलेशन हैं, वो वहां के राष्ट्रपति और सेना के 2 बड़े अध्यक्ष संभालेंगे। ईरान के जो प्रेसिडेंट आयतुल्लाह खामनेई थे, उनका साफ तौर पर इस बात का कहना था कि भाई मैं अपने बेटे को यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यही उत्तराधिकारी का सीन हो जाएगा कि एक ही खानदान हमेशा इस देश को संभालता रहेगा, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे। तो ऐसा कोई भी रूल मैं नहीं चलाऊंगा। जो 88 लोग हैं, शिया धर्म के जो विश्व गुरु हैं, वही डिसाइड करेंगे कि अब नया प्रधानमंत्री वहां का कौन होगा, नया प्रेसिडेंट कौन होगा आयतुल्लाह खामनेई के साथ में। और आयतुल्लाह खामनेई ने बहुत सारे लोगों के नाम रखे थे। जब उन्होंने ये बोला था कि अगर मैं नहीं रहूंगा
तो इनमें से कोई भी एक शख्स आप लोग देख लेना कि यहाँ का राष्ट्रपति, यहाँ का प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। और उन्हीं नामों के अंदर उनके बेटे का नाम भी है, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे का नाम इसी मारे जिक्र नहीं किया, इसी वजह से जिक्र नहीं किया कि यहां पर भी और देशों की तरह रूल नहीं होना चाहिए। और जितने भी वो 88 शिया ग्रुप के जो गुरु हैं, अगर वो डिसाइड करते हैं कि हम इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे तब वो बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कभी ये नहीं बोला कि भाई मैं तुझे प्रधानमंत्री बनाकर जाऊंगा, ये मेरे बाद तू बनेगा। और नई खबर हमारे सामने ये आ रही है कि जो भी ईरान का नया प्रधानमंत्री बनेगा उसको लेकर उसका कोई नाम, उसका कोई चेहरा नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अगर उसका नाम चेहरा बताया जाएगा तो इजराइल, अमेरिका उसको भी टारगेट कर लेंगे, उसको भी अपना निशाना बना लेंगे। तो जो आयतुल्लाह खामनेई काम करते थे, अपने देश को चलाते थे, वो भी उसी तरीके से देश को चलाएगा। लेकिन किसी भी देश को इस बारे में मालूमात नहीं होगी, वो पहचान नहीं पाएगा कि ये शख्स ईरान का प्रेसिडेंट है। और अभी के लिए खबर यही है कि ईरान का जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा हो सकता है कि उसका नाम खुलकर नहीं बताया जाए कि वहां का अब जिम्मेदारी कौन संभालेगा, वहां का राजदूत कौन बनेगा। इस चीज के बारे में पूरी जानकारी अब आप लोगों को अभी नहीं दी जाएगी, थोड़े बहुत वक्त के बाद दे दी जाए, तो उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। फिलहाल जितने भी वहां के खाड़ी देश हैं, जितने इस्लामिक देश हैं, कोई भी देश, कोई भी मिडिल ईस्ट का मुसलमान देश ईरान के साथ खड़ा ना होकर इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा है, लेकिन ईरान अकेला डटकर खड़ा हुआ है, तमाम मुसलमान देशों के ऊपर लगातार हमले कर रहा है। और यूएई के ऊपर 137 मिसाइलें दागे हैं, 260 ड्रोन दागे हैं, और कतर के ऊपर भी 87 मिसाइलें दागी हैं, बहरीन पर 45 मिसाइलें और 9 ड्रोन दागे हैं। फिलहाल इन सभी देशों ने ज्यादातर अपना बचाव कर लिया, क्योंकि अमेरिका ने इन सभी तमाम देशों को अपना जो है एयर डिफेंस सिस्टम दे रखा था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जितनी मिसाइलें यूएई के ऊपर दागी हैं, ईरान ने उतनी ही मिसाइलें इजराइल के ऊपर भी दागी थी। अब जो यूएई है उसको आप एक तरीके से अमेरिका इजराइल का एजेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसके खिलाफ ज्यादातर मुसलमान देश रहते हैं। सऊदी अरब से कभी इसकी नहीं बनती, सऊदी अरब से झटपट होती रहती है। तो आप इनको कह सकते हैं कि मुसलमान हैं भी और नहीं भी हैं, क्योंकि अपने भाइयों का ये साथ देने में पूरी तरीके से समर्थ नहीं है। फिलहाल हमलों का जो ये कार्य है ये लगातार चलता रहेगा। और इजराइल ने जो अभी तक ईरान के ऊपर मिसाइलें दागी थी, जितने भी हमले किए थे, उनमें तकरीबन 207 लोगों की मौत हुई है। ईरान के अंदर जैसे हालात मौजूद है, मैं आपको लगातार खबरें देने की कोशिश कर रहा हूं। जितनी खबरें हमारे सामने आती हैं, जो नई नई न्यूज हमारे सामने आती है, उसको मैं प्रॉपर आपको बताने की कोशिश करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ईरान के अंदर आयतुल्लाह खामनेई की हत्या करने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान निकलकर सामने आया है। और इस बयान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, देखिए जरा। ईरान के प्रेसिडेंट आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर बोला है कि ईरान के बड़े बड़े नेताओं से हम कुछ देर बात करना चाहते हैं। लेकिन मेरा यह सवाल रहता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या ईरान के नेता इनसे बात करेंगे? इन्होंने इस बात को सोच भी कैसे लिया? इसके बावजूद इसके बाद हमारे सामने खबर यह आ रही है कि इजराइल अभी तक ईरान के ऊपर लगातार हमले कर रहा था, लेकिन जैसे ईरान ने इजराइल के ऊपर पलटवार करना चालू किए, उसके बाद में कितनी ज्यादा दहशत इजराइल के दिल में बैठ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे, और आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। ये जो 10-15 देश अमेरिका और इजराइल के आड़ में रहकर अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझ रहे थे, जब ईरान ने उनके ऊपर ही पलटवार चालू किया तो वो किस तरीके से चूहों की तरह बिल खोदकर उसके अंदर डूब जाते हैं। आज के इस वीडियो में इन तमाम टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही खबरें मैं आप सभी लोगों के लिए लगातार लाता रहता हूं। तो सबसे पहला बयान हमारे सामने निकल कर आता है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार क्या कुछ कहा है, वो बयान कैसा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हम ईरान से पहले भी बातचीत करना चाहते थे, और अगर ईरान हमसे अब भी बातचीत करना चाहता है तो अब भी हम उनके लिए तैयार हैं, अब भी हम उनसे बातचीत करने को पूरी तरीके से रेडी हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने गद्दारी का काम किया है, जिस तरीके से ईरान के पीठ में छुरा घोंपने का काम आपने किया है, क्या आपको लगता है इसके बाद भी ईरान के सभी नेता, ईरान के लीडर्स आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं? और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात बोली है कि अगर ईरान हमारे साथ में दोबारा से कोई डील करना चाहता है, या फिर वो किसी डील करने के लिए राजी है, तब भी हम उसके लिए राजी हैं पूरी तरीके से। लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूं, क्या यार तुम्हें ऐसा लगता है कि ईरान अब तुम्हारे साथ कोई डील करेगा? और मैं आपको एक और बड़ी खबर बताना चाहता हूं, ईरान के जो प्रेसिडेंट थे आयतुल्लाह खामनेई, उनके मौत के बाद में दोबारा से वहां पर किसको संभालने के लिए दिया गया है वो राज्य उनके बेटे को दिया गया। आयतुल्लाह खामनेई से पहले आयतुल्लाह खामनेई के बेटे जब इस शासन को संभालते थे, अब फिर से वही उस शासन को संभालने की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे हालातों में क्या लगता है, जो आयतुल्लाह खामनेई के बेटे हैं वो अपने बाप की मौत का बदला नहीं लेंगे, वो अपनी आवाम का बदला नहीं लेंगे, वो अपने देश को जो नुकसान हो रहा है उसका बदला नहीं लेंगे,
और एक कहावत भी शायद आप लोगों ने सुनी होगी कि जो अपने बाप का, अपने वालिद का, अपने पिता का मौत का बदला अगर कोई नहीं लेता है ना, तो उसकी खाल को, उसके गोश्त को तो गिद्ध भी नहीं खाते। जहां तक मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि जंग काफी लंबे समय तक चलेगी। इस जंग का क्या अंजाम निकलकर आपके सामने आता है, मैं आपको लगातार खबरें देने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।